जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारी इतिहास की नई क्लास है, आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। पिछली जो क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था वैदिक धर्म। ठीक है, तो उसका वैदिक धर्म जो था उसकी सभ्यता कैसी थी, उस समय कैसे लोग रहते थे, उन सब के बारे में हमने उसमें देखा था। अब जो आज हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म कैसा था, इसके संस्थापक कौन थे, सभी लोग जानते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म क्या है, इस धर्म को क्यों इतना महत्व मिला है कि अभी भी ये मान के चलिए कि चाइना जैसे इतना बड़ा देश अभी भी बौद्ध धर्म मान रहा है। और इसके अलावा जापान और इस एरिया की मतलब बहुत से ऐसे देश हैं जो कि बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। इस धर्म की खासियत है क्या आखिर, तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भैया बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। भैया सभी लोग जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। चलिए यहाँ से देखते हुए चलते हैं। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी बोला गया है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया भी बोला गया है। इनका जो पैदा कब हुए थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी ये है कहाँ पर? कपिलवस्तु, नेपाल में। ठीक है, इनके जो फादर जी थे वो कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन शाक्य कुल नरेश, वो शाक्य कुल के राजा थे। जो महाराज जो शुद्धोधन थे वो शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता थी महामाया जो कौलीय वंश से थी। इनकी माता महामाया कौलीय वंश से थी। मौसी, क्योंकि इनकी जो जैसे ये पैदा होते हैं तो 7 दिन के बाद ही इनकी माता जी जो हैं तो एक तरह से एक्सपायर हो जाती हैं वो। तो इनकी जो मौसी होती हैं प्रजापति गौतमी, वो ही इनका लालन पालन करती हैं। और ये बहुत ही अच्छे से उनका लालन पालन वो ही करती हैं। और आगे भी उन्होंने बहुत साथ दिया है। अभी और एक बार इनका नाम आएगा। चलिए देखते हैं। इनकी शादी जो होती है भैया, इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हो जाती है। और जो इनकी पत्नी होती हैं उनका नाम होता है यशोधरा। इनका जो पुत्र होता है वो राहुल होता है। सारथी चन्ना होता है। और घोड़े का नाम क्या होता है? कंथक। ठीक है, ये इस वजह से ये घोड़े का नाम इस वजह से है क्योंकि अब ये इन्हीं से पूरा ये बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। घोड़ा और जो सारथी होता है यही कुछ ऐसा बता देते हैं जिससे शुरुआत हो जाती है। तो एक बार होता क्या है कि कपिल वस्तु की सैर पर ये निकलते हैं। जो ये थे हमारे गौतम बुद्ध जी थे। ये निकलते हैं सैर पर। तो ये सैर पर देखते क्या है कि एक बूढ़ा व्यक्ति इनको दिखता है, एक बीमार व्यक्ति दिखता है, एक शव दिखता है। मतलब आदमी ख़त्म हो जाता है तो 4 लोग उसे अपने कंधे पर रखकर लेकर जा रहे हैं। और एक सन्यासी दिखता है। तो वो जो उनका सारथी होता है उससे पूछते हैं कि भैया ये क्या है? आप लोगों ने सबने ये कहानी सुनी होगी बचपन से। ठीक है, वही कहानी है। तो वो व्यक्ति बताता है कि ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, इस वजह से इसकी हालत ऐसी है। ये व्यक्ति बीमार हो गया है, इस वजह से ये दुखी है। ये शव है आदमी का, मतलब चाहे जितना अमीर हो गरीब हो एक दिन आदमी की मौत होती ही होती है। तो इस हिसाब से वो बताता है। और सन्यासी एकदम होता है, खुश होता है, अपना शांत बैठा होता है, शांत चित्त बिल्कुल। तो सारथी इनको बताता है कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो अपने आप में मस्त रहते हैं। तो इनको भी बस ये लगा कि मैं भी इतना बड़ा राजा हूँ, इतना बड़ा राजकुमार हूँ मैं, मेरे पास तो ऐसो आराम है, लेकिन मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा, मैं भी बीमार होऊंगा, मैं भी एक दिन मतलब मृत्यु हो जाएगी। तो उस हिसाब से वो विचार करते हैं कि अगर ऐसा होना ही है तो क्यों ना सन्यासी ही बने। तो यही इनकी लाइफ का एक होता नहीं है कि एक समय ऐसा जाता है जहाँ से लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। तो यहीं से इनकी लाइफ हो गई चेंज। फिर क्या होता है, ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। वहीं से जब ये सैर करके लौट के आते हैं तो घर में बताते हैं, अपने भैया से बताते हैं, अपने जो पिताजी से शायद उनसे भी बताते होंगे। तो उसके बाद में ये फिर 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल आते हैं। इस प्रोसेस को, ये घर से निकलने की जो क्रिया है, इसको महाभी निष्क्रमण बोला गया है। बौद्ध धर्म में इसे महाभी निष्क्रमण बोला गया है। आपको यही याद रखना है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महाभी निष्क्रमण क्या है। तो उन घर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वही महाभी निष्क्रमण प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि ये अनोमा नदी के किनारे सन्यासी रूप धारण करते हैं। जब घर से निकल आते हैं तो अनोमा नदी के किनारे सन्यासी रूप धारण करते हैं। अब सन्यासी रूप कैसा कि भैया बाल साफ करवा दिए एकदम,
मतलब सिर के बाल मुड़वा दिए, एकदम जो कपड़े होते हैं राजशाही वस्त्र जो होते हैं उनको हटा दिया, जो सन्यासी वाला पोशाक है वो इन्होंने पहन लिया। इस हिसाब से ये सन्यासी बन जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, राजगृह जाकर अलार कलाम से योग दर्शन सीखते हैं। ये क्वेश्चन आए आता भी है और ये क्वेश्चन बनता भी है कि गौतम बुद्ध ने योग दर्शन की शिक्षा किससे ली है, तो अलार कलाम से ली है। ठीक है। इसके बाद में वैशाली जाकर रुद्रक राम पुत्र से सांख्य दर्शन सीखते हैं। वैशाली जाकर रुद्रक राम पुत्र से सांख्य दर्शन सीखते हैं ये। और फिर इसके बाद में पहुंचते हैं कहाँ, ये पहुंचते हैं जो एक तरह से गया अरुवेला, जो कि बिहार में अभी भी है। तो ये पहुंचते हैं सीधे वहाँ पर गया अरुवेला में। फिर क्या होता है, 6 वर्षीय तपस्या के बाद गया में निरंजना नदी के किनारे बैसाख पूर्णिमा को पीपल बैसाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे महाज्ञान प्राप्त होता है इनको। ठीक है। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको बैसाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है भैया, ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो इनका सिद्धार्थ नाम था ना बचपन का, तो फिर ये गौतम बुद्ध बन जाते हैं। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाते हैं। और जो शहर था जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, उसका नाम क्या हो जाता है, बोध गया। क्यों, क्योंकि इनको जब भैया इनको सिद्धार्थ से नाम इनका वो हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, तो गया का नाम भी क्या हो गया, बोध गया। बोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान, सीधे सीधे है, इस वजह से हो गया। फिर क्या होता है भैया, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद सुजाता के हाथ से खीर खाकर अनशन, ये मतलब जो बोलते हैं कि 6 वर्ष तक तपस्या की थी, तो इसके बाद में सुजाता के यहाँ से खीर खाते हैं, तो फिर इनका ये हो जाता है कि अब खाना पीना शुरू है। ठीक है। सारनाथ के मृगदाव वन में प्रथम उपदेश दिया इन्होंने। सारनाथ के मृगदाव वन में प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। इसको ही धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। आपको यही 2-3 शब्द देखने हैं, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, और भी आगे जो आएंगे हम उनको आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है। अब ये सारनाथ में ये हुआ, सारनाथ कैसा था ये आपको दिखा देते हैं अभी। ये देखिए सारनाथ का वो जहाँ पर ये पहला उपदेश देते हैं, वहाँ का ये मैदान था, यही वो उस जंगल था उस समय पर जहाँ पर ये देते हैं। वहीं पर इसके बाद में स्तूप बनाया गया है, तो ये सारनाथ का स्तूप है। ठीक है। अब चलिए फिर से वहीं आते हैं, कहाँ थे, हाँ। अब सारनाथ में ये क्या करते हैं, बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। भैया ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, अब मेनली ज्ञान क्या होता है कि भैया ज्ञान बांटो। जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो सबको ज्ञान बांटता है, और ये सही चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। अब ये ज्ञान के बांटने के लिए क्या करते हैं कि बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं, एक समूह बनाते हैं कि हम आपको ज्ञान बांटेंगे, आप वहाँ जाकर आप ज्ञान बांटिए। इस तरह से एक संघ की स्थापना करते हैं। प्रथम शिष्य इनके वो कौन होता है, तपस्य। प्रथम शिष्य होता है तपस्य और भल्लुक, ये 2 इनके प्रथम शिष्य होते हैं। ठीक है। प्रथम महिला शिष्य वही इनकी मौसी। ठीक है। प्रजापति गौतमी इनकी जो मौसी थी, जिनने इनका लालन पालन किया था, वही इनकी प्रथम महिला शिष्य बनती हैं। ठीक है। प्रधान शिष्य वो कौन थे, आनंद और उपाली। प्रमुख शासक अनुयायी, जो उस समय के जो महान राजा हुए हैं, उन्होंने किसने बौद्ध धर्म अपनाया था इन्हीं के समय पर, तो वो कौन कौन से थे, बिंबिसार, प्रसन्नजित और उदयन। ये जो 3 राजा थे, इन्होंने उसी समय पर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अभी एक इन्होंने बनाया था कोरम गढ़पूर्ति कि 20 सदस्य कम से कम होने चाहिए, तभी गौतम बुद्ध जी जो थे तो वो भाषण देंगे। मतलब जो वो बोलते नहीं कि सभी लोग बैठे होंगे तभी इसके बाद में वो बोलेंगे, तो इस हिसाब से उन्होंने अपना ये बोला था कि 20 सदस्य कम से कम होने चाहिए। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, श्रावस्ती में। प्रचार का मुख्य केंद्र कहाँ था भैया, मगध, और भाषा कौन सी थी, पाली। ठीक है। तो ये तो था इस तरह से। अब हम देख लेते हैं भैया अंतिम समय में क्या हुआ था। तो जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुँचे, वहाँ पर अपने अंतिम उपदेश सुबक्ष को देकर चुंद लोहार से मिलने पहुँचते हैं। वहाँ इनको हो जाता है अतिसार, मतलब पेट में इनको दिक्कत हो जाती है, अतिसार हो जाता है, जिसके कारण 80 वर्ष की उम्र में
80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बौद्ध धर्म में से महापरिनिर्वाण बोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परावर्तन और महापरिनिर्वाण, ये 3 चीज़ों का आपको याद रखना है। ठीक है। फिर क्या होता है कि हिरण्यवती नदी के किनारे अजातशत्रु, जो कि उस समय का एक महान राजा था, तो अजातशत्रु क्या करते हैं, शरीर के 8 टुकड़े करवा के, इन्हीं के गौतम बुद्ध जी जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके शरीर के 8 टुकड़े करवा के 8 स्तूप बनवाए जाते हैं। स्तूप मतलब उस समय पर एक तरह से मंदिरों को बोला गया है। देखिए हम आपको दिखाते हैं स्तूप। जैसा कि ये सारनाथ वाला एक स्तूप तो ये है ही है, तो यहाँ पर भी उनका एक शरीर के जो जो मतलब 8 टुकड़े जो हुए थे, तो एक टुकड़ा यहाँ पर रखा गया था। और एक ये स्तूप देखिए, गोल गोल टाइप का था, ईंटों से इस तरह के स्तूप वो होते थे, उस समय पर बनाए जाते थे। तो 8 टुकड़े करवा के 8 स्तूप बनवाए थे, किसने, अजात शत्रु ने। ये तो था भैया उनके जीवन का काल। अब हम देख लेते हैं बौद्ध संगीतियाँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा अब पूछने लगे हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीति भैया कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। कब, जिस वर्ष गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर, राजगृह। राजगृह में कहाँ पर, सप्तपर्णी गुफा में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल उस समय किस राजा का था, तो अजातशत्रु का था। आपने देखा ही अभी, अजातशत्रु कहाँ से थे, हर्यक वंश से। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय किस वंश का राज चल रहा था, तो हर्यक वंश का। ठीक है। उद्देश्य उस समय क्या था कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक में मतलब संकलित किया जाए। कौन कौन से, विनय पिटक और सुत्त पिटक, जो 2 पिटक थे उनमें संकलित किया जाए क्या, बुद्ध के उपदेशों को। ठीक है, ये था। फिर इसके बाद में होती है दूसरी बौद्ध महासंगीति। भैया ये कब होती है, 383 ईस्वी में, 383 ईसा पूर्व में। सॉरी, ये मतलब वो लिख गया है, गलत लिख गया, 383 ईसा पूर्व में, उनकी मृत्यु के मतलब 100 वर्ष बाद। ठीक है। और इसका जो स्थान था भैया, वो स्थान कहाँ था, वैशाली में। अध्यक्ष थे कौन, सावक मीर सर्वकामनी। मतलब दोनों में से कोई भी आपको देखे तो आपको कर देना, सावक मीर या सर्वकामनी। शासनकाल उस समय किसका था, कालाशोक, शिशु नागवंश। ठीक है। उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म स्थावर तथा महासंघिक 2 भागों में बट गया। जैसे ही गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के 100 वर्ष होते हैं, उसके बाद में बौद्ध धर्म 2 संघों में बट जाता है, स्थावर और महासंघिक। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति होती है 251 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे इसके, मोगलीपुत्तिस। शासनकाल अशोक का था, जो कि मौर्य वंश से था। उद्देश्य क्या था, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। 2 पिटक पहले से थे, कौन कौन, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तीसरा पिटक और जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक। ठीक है। चतुर्थ जो बौद्ध महासंगीति हुई थी, ये कब हुई थी, प्रथम जो पहली शताब्दी में ही हुई थी सीधे सीधे। स्थान कहाँ पर, कश्मीर के कुंडल वन में। अध्यक्ष इसके कौन थे, वसुमित्र एवं अश्वघोष। शासनकाल किसका था, कनिष्क का शासनकाल था उस समय पर। उद्देश्य क्या था इस बौद्ध महासंगीति का, आखिरी वाली का, हीनयान तथा महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। मतलब दूसरी में भी इनके 2 पार्ट हो जाते हैं, स्थावर और महासंघिक, और चौथी में भी हो जाते हैं हीनयान और महायान। पहली में जोड़ते हैं क्या, विनय पिटक और सुत्त पिटक, और तीसरे वाले में जोड़ते हैं अभिधम्म पिटक। तो इस तरह से आपको याद रख लेना, पहले तीसरे में जोड़ा गया है और दूसरे और चौथे में बंटवारा हो गया है। उसमें भी 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया और चौथे वाले में भी 2 भागों में बट गया। ठीक है, इस तरह से आपको रख लेना, याद रख लेना है। और हम देख लेते हैं भैया बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सुना ही होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 महारत्न जो बताए थे बौद्ध धर्म ने, वो 3 महारत्न हमारे यही थे, बुद्ध धम्म और संघ। इनको पालना, इनकी मतलब बिल्कुल वो करनी थी। इसके अलावा 4 आर्य सत्य। भैया 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे, दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी अष्टांगिक मार्ग।
ठीक है, उन्होंने कहा था कि दुख होता है, दुख कब होता है, जब हम लोग समुदाय में होते हैं, जब समूह में होते हैं, तभी हमको दुख होता है। और दुख का इन्होंने मेन कारण जो बताया था कि जैसे किसी भी अपने पार्टनर का या किसी की भी, सपोज करिए हम सभी लोग एक एक सरकारी नौकरी की उसमें, तो उसमें कर रहे हैं, लेकिन जब किसी अपने दोस्त की अगर जॉब लग जाती है, कितना भी अच्छा दोस्त हो लेकिन अंदर से थोड़ा बहुत वो होता है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा था कि दुख तभी होगा जब हम लोग समुदाय में होंगे। किसी अगर ने फोर व्हीलर गाड़ी खरीद ली है, इस समय तो भैया सभी लोग वो कर रहे हैं, तो इस तरह से दुख तभी होता है जब कोई अच्छा सा आदमी, मतलब समुदाय में ही लोग होते हैं, तभी हमको दुख होता है। उसका दुख का निरोध होता है, उसकी आवश्यकता मतलब उसके दुख को रोकने की विधियां होती हैं। और वो विधि कौन सी होती है? अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से उन्होंने बताए हैं वो हम देख लेते हैं। भैया सम्यक दृष्टि, जो देखो अच्छा देखो। सम्यक संकल्प, संकल्प अच्छा लो। सम्यक वाणी, अच्छा बोलो। सम्यक कर्मांत, कर्मांत मतलब जो भी कार्य करो अच्छे से कार्य करो। सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे कि अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको दुख नहीं होगा, ये उन्होंने बताया था। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्ति करना। और निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है इस जीवन मरण के चक्र से पा- पार हो जाना। ठीक है, निर्वाण का मतलब होता है मनुष्य के जीवन का, और यही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है कि सीधे सीधे जब तक अपना समय काल है तब तक अष्टांगिक मार्ग पूरे करो और इसके बाद में निर्वाण प्राप्ति करो। अब एक चीज़ देख लेते हैं जो कि इस समय क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं इनसे, तो इस वजह से है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब हम इनके कुछ प्रतीक हैं वो देख लेते हैं। जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है? कमल और सांड। ठीक है। गृहत्या का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति इसी पेड़ के नीचे हुई थी। निर्वाण की जो प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कुछ याद करने हैं और एक दो बार देखिए, और एक सिर्फ एक लिख कर आपको एक दो बार देखना है, बाकी कोई ज़्यादा फैक्ट हार्ड नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये सब याद हो जाते हैं। तो स्टोरी सबको जानकारी है ही है, इतिहास की यही एक खासियत है कि सबको भैया स्टोरी की जानकारी होती है। तो बस आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और अगर यहाँ तक अगर आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।